नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं शानदार अमरोवी आज अपने यूट्यूब चैनल शानदार अमरोवी के ज़रिए एक अहम मसले पर गुफ्तगू करने के लिए अपने बिरादर अज़ीज़, एक फ़ाल शख्सियत, शहर की नामवर शख्सियत और एक बहुत ही मुस्तहकम इदारे के सर्वा कह लीजिए, फाउंडर कह लीजिए, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन से। तो मैं इमदाद हैदर आबदी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनके रूबरू हूँ। एक मुद्दा इस वक्त जो चल रहा है वो बिहार के बाद, जैसा आप लोगों ने देखा कि SIR को इसको लेकर लोग कुछ थोड़ा सा परेशान से भी हैं। तो इसके लिए जो कदम उठाया है अमरोहा में, इसको आसान करने के लिए, उसमें इमदाद हैदर आबदी साहब भी आगे हैं। तो मैं उनके रूबरू हूँ, उनसे कुछ सवालात दरकार हैं कि इमदाद हैदर आबदी साहब, ये SIR क्या है, इसकी शक्ल क्या है? देखिए, बड़ा पहले तो मैं काबिल मुबारकबाद हैं आप शानदार भाई कि आपने इतने अहम और इतने हसास मौजू के ऊपर इस सिलसिले में मुझ जैसे नाचीज़ को जो है वो चुना कि मैं इस सिलसिले में बताऊं, क्योंकि अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी इस सिलसिले में बहुत फ़ाल है और इत्तफाक से इस वक्त मैं उसके नायब क़यादत के फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रहा हूँ। तो इस सिलसिले में अंजुमन की मीटिंग भी हुई थी। जहाँ तक ताल्लुक़ SIR का है, तो SIR बुनियादी तौर पे एक जो वोटर लिस्ट है उसको रिवाइज किया जा रहा है। तो जो हमारे 2003-2025 में वोटर इलेक्शन से पहले होता है ये SIR, और ये बुनियादी तौर पे इस वजह से होता है कि उसको जो वोटर लिस्ट है उसको दोबारा उसका चेक हो जाए कौन वोटर मौजूद है कौन नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरी जगह चला गया है या उसका इंतकाल हो गया है, वोटर लिस्ट में से उसका नाम कटना है। ये पूरा SIR का प्रोसेस है और इसके लिए बाकायदा जो हमारा इलेक्शन डिपार्टमेंट है, निर्वाचन डिपार्टमेंट, उसने इसमें डायरेक्शन जारी की है। उसके वीडियोस बराबर जो है सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। उससे ही हमें भी बहुत सी चीज़ों का पता चला। ये SIR ये है बुनियादी तौर पर, और ये इतना अहम काम है कि जिसमें हर फर्द का, यानी कि बिहार में हुई, अब 12 स्टेट्स में हो रही है, तो उन स्टेट्स के हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि वो जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन है, निर्वाचन आयोग के जो डायरेक्शन है, उसको मालूमात, उसकी सही मालूमात करके और उसमें अपने जो वो परफॉर्म हैं उनको BLO के जरिए फिलअप करे। और इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोई भी काम जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत सी बज़ाहिर जब तक उस काम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती तो इंसान को दिक्कतें महसूस होती हैं, जबकि वो काम इतना दिक्कत तलब होता नहीं है। ऐसे ही ये जो इसका पूरा एक प्रोसेस है, इसका एक पूरा तरीका है जो BLOs आपको आन के आपके उसमें बता देंगे। और हमने भी, यानी कि हमारी तंजीम अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी ने बाकायदा इलेक्शन ऑफिसर साहब के डायरेक्शन जो थे वो उनकी वीडियो देखी है, उनके ऊपर काम किया है, उसको समझने की कोशिश की है। तो हमने एक ये सिलसिला किया है कि हम बाकायदा शहर को हमने 8 सेक्टर में बांट के और ये कोशिश की है कि हर सेक्टर में हम जो है वो ऐसे लोग मुअय्यन कर दें जिन्होंने इसको पूरी तरह समझ लिया है, वो आवाम तक वो जो इसके ज़रूरी चीज़ें हैं वो उन तक पहुंचा दें आवाम तक, और उनके परफॉर्म में भरवाने में उन्हें आसानी मुहैया कराएं। अच्छा, ये जो है इसमें जो लिस्ट का है, जो एयर वाइज इन्होंने किया है कि जो 2003 में नाम है जिसका वोटर का, और फिर उसका 2025 में नाम है, तो मतलब इसमें मान लीजिए किसी जो बच्चा नाबालिग है, उस वक्त 2003 में नाबालिग था, उसका वोट नहीं था, तो अब ऐसी कंडीशन में तो उसको किस परेशानी का सामना करना पड़ेगा? नहीं, परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा जो अगस्त 1987 से पहले पैदा हुए हैं। एक बात तो यह है, अगस्त 1987 से जो पहले पैदा हुए हैं, 1987 से जो पहले पैदा हुए हैं, उनका 2003 की और 2025 की यदि सूची में नाम है तो इसके जो पॉइंट्स हैं उसमें मैंने एक बहुत अहम बात ये देखी कि उसमें लिखा हुआ है कि उसकी नागरिकता प्रमाणित है। पहले तो ये बड़ी अहम बात है, सबसे मेन बात है। दूसरी बात ये कि अगर 2003 में नाम नहीं है और वो बाद में पैदा हुआ है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके वालिद या वालिदा की डिटेल जो है वो उसमें भर के, या अगर उसके वालिद वालिदा नहीं है तो किसी और, उनका भी 2003 में नाम नहीं है, ऐसा भी मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे का नाम 2003 में ना हो, उसके वालिदैन का भी नाम 2003 में ना हो। तो कोई उसमें भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी और चचा, ताए, फूफी, खाला, उस घर के किसी भी फर्द का नाम, उस रैंक के किसी भी आदमी का नाम अगर उसमें है तो उससे रिलेशन शो करके और उसका नाम उसमें भरा जा सकता है, और उसके बाद उसका
जो है कंटिन्यू हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, उसका नाम जो है वो मतदाता सूची में आ जाएगा। अच्छा, ये जो 11 दस्तावेज है जिसको सरकार ने कहा है कि ये किस कंडीशन में आएंगे? अगर अगर किसी वोटर का नाम 2003 में भी है लिस्ट में और 2025 में भी है, तो क्या उसके बाद भी वो नहीं, फिर कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। अगर 2003 और 2025 में दोनों में नाम है तो किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। बस वो जो परफॉर्मा है बीएलओ के जरिए जो दिया जाएगा वो परफॉर्मा भरना है। वो परफॉर्मा भरना हर किसी को लाजिम है। परफॉर्मे का जो ऊपर वाला पार्ट है वो भरना हर किसी को लाजिम है। तो उसमें मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो अंजुमन के जो हमारे मेंबरान हैं उनसे इस सिलसिले में कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब खुर्शीद जैदी साहब ने बाकायदा ये बात हमें बावर कराई है कि वो मुस्तकिल, क्योंकि वो रिटायर हैं, तो वो उन्होंने कहा कि उनका फोन नंबर भी सार्वजनिक कर दिया गया है अगर चाहें, क्योंकि उन्होंने इस पर बाकायदा रिसर्च वर्क किया है। जो निर्वाचन आयोग की साइट है उसको उन्हें बगौर पढ़ के बारीकी उसकी समझी है। उसमें अगर किसी से परफॉर्मा नहीं भरा जा रहा, या क्योंकि दिक्कत क्या, कहाँ दिक्कत आती, ऊपर वाला परफॉर्मा तो सबका एक है, फोटो चस्पा होना है, उसमें डिटेल आनी है, मगर जिसका नाम अगर 2003 में नहीं है तो वो ज्यादा पैनिक फील कर रहा है कि भाई ये मैं कैसे भरूंगा, यहाँ मेरा नाम भरा जाएगा या मेरे वालिद का नाम भरा जाएगा। तो उसमें जो उसका लेफ्ट हैंड वाला साइड वाला परफॉर्मा है उसमें वो उसके वालिद की डिटेल भरी जाएगी, फिर उसके वालिद का नाम भरा जाएगा। ये थोड़ी सी आदमी को समझ में नहीं आ पा रही है बातें। तो अगर जिसे कोई बात समझ में ना पा रही हो तो अंजुमन के मेंबरान जो है इस सिलसिले में, खुसूसन खुर्शीद जैदी साहब, उनसे आप जो है वो कांटेक्ट करके अपने इन मसाइल का हल कर सकते हैं। अच्छा, ये बगैर बिला तफरीक मजहब में जी किसी भी कास्ट का हाँ बिल्कुल। देखिए मेरी अपील है तमाम वोटर से, तमाम अहले अमरोहा से, तमाम यूपी के बाशिंदों से कि एसआईआर को बहुत संजीदगी से लें। अपने परफॉर्म में भरें, अपने घर वालों के परफॉर्म में भरें, अपने रिश्तेदारों के परफॉर्म में भरें। देखिए अक्सर ऐसा होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे साथ ये मामला है कि मेरे साले जो हैं अभी 5 साल पहले या 7 साल पहले वो कतर में शिफ्ट हुए हैं। इत्तफाक से उनकी अहलिया को भी उनको फैमिली वीजा मिल गई और अभी पिछले कोई 2 महीने पहले उनकी अहलिया भी चली गई। तो अब एसआईआर में उनका नाम रिवाइज होना है तो वो भारतीय नागरिक। तो ऐसे वक्त पे जब बीएलओ आपके घर पे आएंगे तो अड़ोस पड़ोस के लोग या बीएलओ का नंबर आप लेके खुद आप उनके फॉर्म भरवा दें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो आप फॉर्म भर सकते हैं, इस बात की इजाजत है आपको कि आप वो फॉर्म भर दें, वो डिटेल भर दें जो उसकी जरूरी डिटेल्स हैं। अब इसमें बहुत से लोगों के सवालात हैं कि भाई वो उस कंडीशन में क्या होगा कि 2003 में मेरी मिसाल के तौर पर मेरी बीवी है, उनकी शादी हुई, वो दिल्ली रहती थी, दूसरी स्टेट में थी, वहां से वो यहाँ आई। अब 2003 में उनका वोटर लिस्ट में तो नाम है लेकिन यूपी की वोटर लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। तो उसमें भी उसके भी तरीके उन्होंने बता दिए हैं कि कैसे एपिक नंबर होगा, कैसे वहां से वोटर लिस्ट, ये सब आपसे वो सार्वजनिक लिस्टें हुई हुई है, उस पर नेट से भी सर्च कर सकता है। और अगर किसी को जो नेट चलाना नहीं जानता, जो जिसको दिक्कत है, तो वो हमसे मिलके जो है वो मसले का अच्छा, क्या ऐसा ये है जैसे कि मैंने सुना कि 2003 में भी जिसका नाम है और 2025 में भी, तो उसे फॉर्म के साथ क्या 2003 और 2025 का फोटो खींच के लिस्ट में से वो उसमें चस्पा करना होगा? उसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ वो जो उसकी डिटेल है, इपिक नंबर और वो जो उसकी डिटेल जो उन्होंने मांगी है, सिर्फ वो डिटेल दे दें। उसमें कोई फोटो वोटो चस्पा नहीं होना, ना उस पर कोई वो जो है वो जमा होना, कोई पेपर वगैरह जमा नहीं होना उस वक्त। अच्छा, जैसे कि हमारे नाज़रीन मुझसे कुछ लोगों ने सवालात किए कि एक लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई थी, वो उसका नाम बाप के साथ था 2003 में, मोहल्ला भी दूसरा, अब उसकी शादी किसी गांव में हो गई, उसका 2025 में शौहर के साथ भी नाम है, तो क्या वो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी होगी जो 2003 की? जी, वो इंफॉर्मेशन देनी होगी। वो बच्ची के जहाँ पे नाम था, जहाँ उसने वोट डाला था, वो सब 2003 की सारी सूचियां सार्वजनिक कर दी गई हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से नेट पे पड़ी हुई हैं। वो अपने बूथ पे जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते तो हमें बता दें, हमारे पास वो सारे लिंक मौजूद हैं, हम उसमें से निकाल के और उनका जो है वो नाम और इपिक नंबर और ये सब डिटेल, हम जिनका इपिक नंबर है उनका है, वरना नाम उनका काफी है, सूची पे वो किस क्रमांक पे है, वो सब वो डिटेल भर दी जाएगी, कोई मसले की बात नहीं। तो ये बहुत अहम। अच्छा, इसकी मुद्दत कितनी है, कितने अभी फिलहाल अभी जो है वो 1 महीने की मुद्दत इसकी रखी गई है और मेरी सबसे अपील है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर इस काम को पूर्ण करा लें। क्योंकि अच्छा, जैसे नाज़रीन मान लीजिए हमसे पूछते हैं, आपका नंबर वगैरह मांगते हैं, या खुर्शीद जैदी साहब जो कि आपकी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हैं,
तो क्या हम उनका नंबर, आपका नंबर उन्हें दे सकते जी हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। चलिए इमदाद अब्दी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने सुना था कि आप इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। मुझसे कुछ लोगों ने सवालात किए तो मैंने बेहतर समझा कि आपसे मुलाकात की जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ और कोई मैसेज आप हमारे नाज़रीन को हमारे चैनल के जरिए दे सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि कुछ लोग परेशान से हैं। देखिए, पहली बात तो जो आपने कही मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबसे अहम बात तो यह है कि आपने आवाम के लिए ये अपना चैनल के जरिए इतने अहम और नाजुक मौजू को जो है वो उस पर गुफ्तगू की, ये आप काबिल मुबारकबाद हैं इसमें। और मैं तमाम नाजरीन से ये कहूँगा कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है, बिहार में हो चुका है और यहाँ पे भी बहुत आसान है। बस एक प्रोसेस, क्योंकि मैं मिसाल जब तक मैं नहीं जानता था तो उस चीज़ को मैं भी पैनिक होकर देख रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उस चीज़ को जान गया तो समझ में आ गया कि बहुत आसान काम है। और ये बस ये मेरी अपील है आप सब लोगों से कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोटर लिस्ट में अगर आपके पास वोट की पावर नहीं है तो आप ये समझ लीजिए मुर्दा हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि सब लोग इस पे एकजुट होके अपने जो जरूरी इकदाम हैं वो उसको अंजाम दें, वरना अगर वोटर लिस्ट में नाम आने से रह गया तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे और इंतहाई खौफनाक होगा। इस वजह से, इसमें भी पैनिक होने की वजह से नहीं कह रहा, बल्कि इस वजह से कह रहा हूँ कि आपके जो है राय देने का हक आपको खत्म हो जाएगा। हुकूमत साजी के लिए ये हमारा जो है वो अधिकार है, ये हमारा हक है जो हमें जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम SIR में हिस्सा लें। इमदाद साहब, मुझे एक बात और याद आ गई, आपका कीमती वक्त है, मगर ये भी एक खिदमत खल्क है कि एक सवाल और ये था कि कुछ लोग ये पैनिक हैं कि क्या हमें 11 के 11 डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज हैं वो सब हमें देने हैं? नहीं 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 नहीं, लोग 11 डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट दी गई है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, वो भी जब मांगा जाएगा जब देना है। अभी वो 11 डॉक्यूमेंट आपसे मांगे नहीं जा रहे ना, आपको देने हैं। जिनसे मांगे जाएंगे उन 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से 1 या 2 डॉक्यूमेंट जितने भी मांगे जाएंगे वो देने हैं, सब डॉक्यूमेंट्स नहीं देने। वो तो ऑप्शन है कि ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, ऐसे 11 ऑप्शंस की लिस्ट है। वो आप देख लें बगौर, उसमें जो भी आपके पास हो वो सफिशिएंट है, कोई ऐसा उसमें जरूरी नहीं 11 के 11 नहीं देने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, और हम उम्मीद करते हैं अपने नाज़रीन से कि जहाँ जहाँ भी ये वीडियो देखी जाए और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो हमारे रज़ाकारान हुसैनी के नायब कायद भी हैं आप, और बहरहाल मैं आप मुतारिफ करा चुका आपको, और इनके जो सरपरस्त हैं जनाब खुर्शीद हैदर ज़ैदी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, और इनकी जो BILO की भी अपनी एक टीम है, वो भी ये शहर में, जैसे कि अभी इमदाद साहब ने बताया कि वो गश्त करेगी बिना तफरीक मजहब व मिल्लत। हर कास्ट का शख्स इनसे रब्ता कर सकता है। इनका नंबर चाहिए हो तो मेरे नंबर पे 8449862054 पर कांटेक्ट करके मुझसे नंबर ले सकता है, और बराह रास्त मैं आपको चैनल के लिंक में भी इनका नंबर भी शो कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद हैदर अब्दी साहब, जज़ाक।